असुरराज। आओ तोतासुर, कहो क्या समाचार लाए हो? असुरराज, बाल शिव कात्यायनी की स्मृति वापस लाने के लिए उसको लेकर अमरनाथ जाने वाला है। तोतासुर, उन्हें रोकना होगा, अन्यथा वहां जाने के पश्चात उनकी स्मृति वापस आ गई तो अनर्थ हो जाएगा। और मेरी छठी इंद्री कह रही है कि इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं, इसलिए कल पल छल किसी भी प्रकार उन्हें रोकने की रणनीति हमें बनानी ही होगी। तू उन्हें रोकेगा कैसे तारका? इस बार मैं उन्हें नहीं रोकूंगा, कात्यायन उन्हें रोकेगा। तोतासुर, आज्ञा महाराज। जाओ और जाके दंडपानी को संदेश दो कि कात्यायनी और बाल शिव को कैलाश पे जाने से रोकने के लिए ऋषि कात्यायन को अपना माध्यम बनाए, और उससे कहना कि कात्यायन को अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करने के लिए विवश कर दे। जो आज्ञा असुरराज। नंदी जी, यह है मार्ग के लिए भोजन, आप तीनों भोजन कर लीजिएगा। तीनों नहीं माता, कहिए चारों। चारों समय पर भोजन कर लेना। मैं भी अमरनाथ जा रहा हूँ। क्या तू भी अमरनाथ जा रहा है? हाँ माता, मित्रश्री नहीं रहता तो उसकी बहुत याद आती है, इसलिए सोचा कि... पर मूढ़, तुमने तो जाने की कोई अनुमति नहीं ली है पुत्र। मित्रश्री अनुमति ले चुके हैं, तो मुझे अनुमति लेने की क्या आवश्यकता है पिताश्री? उनका अनुमति मिली अर्थात मुझे अनुमति मिली, यही तो है मित्र धर्म। सही कहा ना मित्र? परंतु मोर, तुम मेरे साथ कैसे चल सकोगे? पैदल। मेरे कहने का वो अर्थ नहीं था। तब क्या था, समझाओ। मैं सुमति दीदी के विवाह की तैयारियां चल रही हैं, उसमें तुम्हें भी हाथ बटाना चाहिए मोर। ठीक है, कहते हो तो रुक जाता हूँ, पर अगली बार से मैं भी चलूंगा अमरनाथ। अवश्य मोर। भ्राता, मेरे विवाह के पूर्व आ जाइएगा। बहन के विवाह में भ्राता कैसे न सम्मिलित होगा? आ जाऊंगा। आज्ञा दीजिए माँ। वचन स्मरण रखना शिव। हाँ माँ। आज्ञा है। प्रणाम पिताश्री। तेरी माँ तेरी प्रतीक्षा करेगी, ये सदा याद रखना। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लाए हो तोतासुर। आपका ही शिष्य हूँ। ठीक है, अब तुम शीघ्र ही इस देवी क्षेत्र से बाहर निकल जाओ, और ध्यान रहे तुम पर किसी की दृष्टि न पड़े। असुरराज, अब देखिए दंडपानी की कूटनीति कि कैसे कात्यायन को उनकी पुत्री को अमरनाथ जाने से रोकने हेतु तैयार करता हूं।
और कैसे उनको विवश करता हूं उनकी प्रभावकारी दिव्य शक्ति को जागृत करने के लिए। क्या हुआ मित्र? ऐसा लगा कोई पीछे है। कोई नहीं है माता, वन क्षेत्र है ना, इसीलिए ऐसा लग रहा है। चलिए। कौन है? प्रभु, ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि जैसे पीछे कोई है? क्योंकि सच में हमारे कोई पीछे है नंदी जी। कौन है प्रभु? वही आपसे कथा सुनने वाले पिशाच दंपति। सामने आ जाइए पिशाच दंपति, आपका भेद खुल गया है। प्रभु, यदि आप अनुमति दे तो हम भी आपके साथ चलें। अरे नहीं 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 नहीं, आज हम किसी महत्वपूर्ण कार्य से जा रहे हैं। यदि आप दोनों को कथा सुननी है तो हमारी प्रतीक्षा कीजिए। साथ चलने की अनुमति दे दीजिए मित्र। ये रहेंगे तो मुझे भी महादेव की रोचक कथा सुनने का अवसर मिल जाएगा। मित्र सही कह रही हैं नंदी जी। इनके चलने से कोई हानि नहीं है। चलिए आप लोग भी। धन्यवाद प्रभु। हे नंदी जी, जब आप कथा प्रारंभ करेंगे तो हम प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाएंगे। तब तक हम अदृश्य रूप से आपके आसपास रहेंगे। ठीक है, चलिए प्रभु। ऋषिवर, क्षमा प्रार्थी हूं। किस अपराध के लिए आचार्य? कटुवचन कहकर जो अपराध करने जा रहा हूं उसके लिए। ऋषिवर, अच्छा यही होगा कि अब आप अपनी पुत्री को यानी माता कात्यायनी को भूल जाएं। आचार्य! ऋषिवर, जानता हूं सत्य कटु होता है, अंदर हृदय तक को वेद देता है, परंतु सत्य सत्य होता है, न उसका रूप बदलता है न स्वरूप। जानता था मैं इस सत्य के प्रभाव को, इसलिए आते ही मैंने आपसे क्षमा मांग ली। बात को वृत्ताकार मत बनाइए आचार्य। जो भी कहना है सीधे सरल और स्पष्ट रूप से कह दीजिए। ऋषिवर, मां कात्यायनी उस बहुरूपीय बालशिव के साथ अमरनाथ जा रही हैं। क्या? हाँ, और उनके अमरनाथ जाने का अर्थ है उनका पार्वती रूप में परिवर्तित हो जाना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता आचार्य, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? भविष्य काल है और भविष्य काल कल्पना लोक है, परंतु यथार्थ वर्तमान काल है और वर्तमान में ऐसा ही होने जा रहा है। और यदि एक बार मां कात्यायनी अमरनाथ पहुंच गई तो उन्हें पार्वती बनने से कोई नहीं रोक पाएगा और वो दोनों मायावी माता और पुत्र अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। ऋषिवर, माता को वहां जाने से रोकना होगा आचार्य, परंतु कैसे? कैसे रोकूं मैं उन्हें आचार्य, कैसे रोकूं?
अपनी आदि शक्ति के प्रयोग से ऋषिवर। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? समय की यही मांग है ऋषिवर। नहीं आचार्य, मैं अपनी माता के विरुद्ध दिव्य शक्तियों का प्रयोग कभी नहीं कर पाऊंगा। ये महापाप मुझसे कभी नहीं होगा आचार्य। फिर भूल जाइए कि माता आदि शक्ति आपकी पुत्री बनकर कभी आई थी। मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह पाऊंगा आचार्य। मैं अपनी माँ के बिना जीवित तक नहीं रह पाऊंगा। परंतु एक उपाय है आचार्य। माता, इस सेवक को भी अपने साथ अमरनाथ चलने की आज्ञा दे दीजिए। तुम सेवक नहीं हो, मेरे मित्र हो, मेरे रक्षक हो, मेरे प्रहरी हो तुम। तुम्हें हमारे साथ चलने की आज्ञा है। हमारी टोली में आपका स्वागत है मित्र। अब हम सब चले अमरनाथ। चलिए। इस सिंह की भी कोई कथा है क्या नंदी जी? हाँ, इनकी भी एक अत्यंत ही रोचक कथा है। महादेव और माता पार्वती के एक प्रसंग के साथ इनकी भी कथा जुड़ी हुई है। तो सुनाइए ना नंदी जी, हमारी सुनने की इच्छा है। कैलाश पर विवाह के उपरांत दैनिक कार्यों में माता पार्वती इतनी तल्लीन हो गई थी कि स्वयं को ही भूल गई कि वो आदि शक्ति है। भूल गई कि दैनिक कार्य के इतर भी उनका कोई दायित्व है। केवल कैलाश की गृहस्थी संभालना और संतुलित करना तुम्हारा कार्य नहीं है गिरजा। गृहस्थी के अतिरिक्त भी तुम्हारा एक महान दायित्व है, क्योंकि तुम्हारी गृहस्थी संकीर्ण गृहस्थी नहीं है गिरजा। तुम्हारी गृहस्थी संपूर्ण ब्रह्मांड है। महादेव, शीघ्र चलिए महादेव, भोजन तैयार है। अरे तनिक विश्राम तो कर लो। विश्राम का समय नहीं है महादेव, बहुत सारे काम है मुझे। चलिए। पार्वती सुनो तो। क्या महादेव, शीघ्र कहिए। ये क्या दशा बना ली है तुमने अपनी पार्वती? गृहस्थी और रसोई के कार्य में तुम स्वयं को भी भूल गई हो। मैं वही तो हूँ महादेव, क्या भूली हूँ? सौंदर्य बोध, साज श्रृंगार, धीरता, गंभीरता, मुझको। तो मैं ऐसा क्या करूं महादेव कि आपको ये लगे कि मैं कुछ भूली नहीं हूं? श्रृंगार करो। मेरे समीप आकर बैठा करो। देखो ना, गृहस्थी के कार्य में तुम्हारा रंग कितना धूमिल हो गया है। मेरे उज्जवल कांतिमय पार्वती,
रसोई के धुएं से बिल्कुल शाम रंग की हो गई है। मैं आपके व्यंकार समझ गई महादेव। आपको मेरा ये धूमिल कांतिहीन स्वरूप पसंद नहीं है ना? तो ठीक है, जा रही हूं मैं यहां से तप करने, और तप करके उज्जवल और कांति में स्वरूप पाकर ही कैलाश वापस लौटूंगी आपके पास, ताकि आपके प्रेम की कांति कभी कम ना हो। नहीं उमा, मेरा ये आशा। हे व्याघ्र, अच्छा किया तुमने मेरी तपस्या के मध्य मुझे आहार बनाकर मेरी तपस्या भंग नहीं की, मेरा संकल्प पूर्ण होने दिया। अब तुम मुझे अपना आहार बना सकते हो। नहीं माता, मैं नरभक्षी अवश्य हूं। आया भी था आपको अपना आहार बनाने, परंतु आपकी दिव्य शक्ति ने मुझे इस पाप को करने से बचा लिया। अब तो मैं आपकी कृपा चाहता हूँ माता, आपकी दया चाहता हूँ। तो अब क्या चाहते हो तुम मुझसे? जिस माता के निकट आकर मेरी प्रवृत्ति बदल गई, जिस माता के दर्शन मात्र से मेरी भूख प्यास की इच्छा समाप्त हो गई, हृदय में भक्ति का भाव जागृत हो गया, मैं उस माता का सेवक बनना चाहता हूँ। उनकी भक्ति में लीन रहकर संसार की अधर्मियों से रक्षा करना चाहता हूँ। तुम्हारी भक्ति और कल्याणकारी भाव से मैं प्रसन्न हूँ। आज से तुम मेरे वाहन बनोगे और संसार तुम्हें सोम नंदी के नाम से जानेगा। पार्वती, एक नरभक्षी भी तुम्हारी भक्ति का कृपा पात्र बनना चाहता है। इसका अर्थ है भक्तों पर दया और करुणा ही आदि शक्ति का दायित्व है। यदि तुम अपने दायित्व से विमुख हो जाओगी, यदि तुम गृहस्थी को ही प्राथमिकता दोगी, तो यह संपूर्ण संसार माता के बिना अनाथ हो जाएगा। तो उनके दुखों और कष्टों को कौन उबारेगा पार्वती? आदिशक्ति ही इस संपूर्ण संसार की माता है। गृहस्थी को ही सब कुछ मानोगी और अपने स्वजनों के लिए ही सब कुछ करोगी, तो इस संसार का क्या होगा? गिरजा, मैंने तुम्हारे रंग पर जो टिप्पणी की थी वो तुम्हें आहत करने के लिए नहीं की थी, बल्कि इसलिए की थी ताकि तुम गृहस्थी की परिधि से बाहर आ सको, ताकि तुम्हें क्रोध आ जाए और उस क्रोध में तुम उस कार्य को तिलांजलि दे दो। पार्वती, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए भौतिक और दैहिक नहीं है, आध्यात्मिक है, जिसका एक विशेष महत्व है, एक विशेष उद्देश्य है, जिससे तुम समय समय पर परिचित होते रहोगे। फिर भी मेरी बातों का अगर तुम्हें दुख पहुंचा हो
तो मैं उसके लिए नहीं महादेव, नहीं। मैं जान गई हूं आदिशक्ति के कर्तव्यों को, अपने दायित्व को। जान गई हूं महादेव